लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। राहुल गांधी कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो भाषण देते वक्त कब क्या कह जाए किसी को पता नहीं होता। अगर आप भी कभी उदास हों तो राहुल गांधी के भाषण ज़रूर सुनें। आपको कोई ना कोई बात ऐसी मिल ही जाएगी जिससे आपका उदास मन खुश हो जाएगा। जो बातें वो अपने भाषण में कर जाते हैं इसका अनुमान खुद राहुल गांधी को भी नहीं होता होगा। अभी हाल ही में उन्होंने तमिलनाडु पहुंचकर ऐसा जोरदार भाषण दिया कि इंग्लिश को तमिल में ट्रांसलेट कर रहे प्रोफेसर तुरंत मंच पर ही बेहोश हो गए। शायद विश्वास करने में ज़्यादा परेशानी ना हो, पर ऐसा ही हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने जो बात उस भाषण में बोली उसे सुनकर तो किसी का भी सर चकराना लाजमी था। फिलहाल 35 वर्षीय प्रोफेसर मोहम्मद इमरान को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर एक बार फिर वो सुर्खियों में बने हैं। मोहम्मद इमरान बड़े ही उत्साह के साथ राहुल गांधी के भाषण का अनुवाद कर रहे थे। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि अगर भारत के किसान, मजदूर और श्रमिक मजबूत होते तो भारत की सीमाओं पर सेना, नौसेना और वायुसेना की आवश्यकता ही नहीं थी, खासकर इंडो चाइना बॉर्डर पर। उन्होंने दावा किया कि अगर किसान और मजदूर को ये अधिकार दिए गए तो चाइना भारतीय सीमाओं में घुसपैठ करने की कोशिश नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर उनका कहना है कि किसान और मजदूर को सुरक्षा के अधिकार दे दिए जाएं तो सीमाओं पर सेना तैनात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। काश राहुल गांधी ने ये दिलचस्प ज्ञान की बात यूपीए सरकार के टाइम पर मनमोहन सिंह को दी होती तो आज शायद बात कुछ और ही होती। अब राहुल गांधी बोले और बीजेपी उस पर अपने कान न खड़े करे, ऐसा हो सकता है? इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि कांग्रेस अभी भी प्रचार अभियान के लिए राहुल गांधी का ही इस्तेमाल कर रही है। अब उन्हें इस तरीके के भाषण को पचाने की हिम्मत रखनी चाहिए। तो खबर में आपने सुना कि राहुल गांधी के कितने अतरंग बयान सामने आते रहते हैं। इस खबर को सुनकर शायद आपके जहन में एक पुरानी वीडियो भी ज़रूर आ गई होगी जब राहुल गांधी ने केरल में भाषण दिया था। उस समय उनका ट्रांसलेटर उनकी बातें सुनकर इतना कंफ्यूज हो रहा था कि उस वक्त भी ये वीडियो जमकर वायरल हुआ था। अगर आपको याद नहीं आया हो तो देखिए ये पूरा वीडियो। And we have all heard these grand promises. We have all heard these grand promises. Yes. Don't make me prime minister, he says. Make me the chokidar. Don't make me prime minister, he says. Make me the chokidar. He says, അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തെ He took the vote from the people of India and became the chokidar of Mr. Anil Ambani. He took the vote from the people of India and became the chokidar of Mr. Anil Ambani. അദ്ദേഹം 30,000 crore rupees given to Mr. Anil Ambani. Then what do we do? 30,000 crores given to Mr. Anil Ambani. 30,000 കോടി അനിൽ അംബാനിക്ക് അദ്ദേഹം ദാനമായി നൽകി. He's never made an aircraft in his life. Then what do we do? Echo problem. I think just echo problem. That echo is coming. Okay. He has never made an aircraft in his entire life. He has never made an aircraft in his life. Okay, കിട്ടില്ല. But he's given the world's biggest defense contract. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. And then in every speech the prime minister speaks of corruption. Prime Minister, in every speech he speaks about corruption. Yeah. We are going to do a surgical strike on poverty. We are going to do a surgical strike on poverty. നമ്മള് ഈ ഇക്കണോമിയിൽ ഒരു മിന്നലാക്രമണം. And I want to make it very clear to the middle class of Kerala and middle class of the country. Narendra Modi gave 35,000 crores to Nirav Modi, 35,000 crores to Mehul Choksi, 45,000 crores of debt to Mr. Anil Ambani.
Vijay Mallya, Lalit Modi, these are the people where this money is going to come from. The moment people stop buying things, factories stop producing things. The moment people stop buying things, factories stop producing ആളുകൾ പണം അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് 72,000 രൂപ വീതം കൊടുത്ത് I'll give you the example of the rubber industry. ഞാൻ റവന്യൂ Rubber industry. സോറി റബ്ബറാണോ? Did he ask the people of Kerala? Did he ask the people who worked in the rubber industry before taking this step? Did he ask the people of Kerala before taking this step? Nirav Modi takes a bank loan and doesn't return the money. He does not go to jail. Then, okay. The farmers told us that when Anil Ambani, a rich person like Anil Ambani, takes a bank loan and doesn't return it, he doesn't go to jail. ഫാർമേഴ്സ് പറഞ്ഞു Your spirit, your history, your way of looking at the world is a guide for the rest of the country. Your spirit, your history and your way of looking at the world is a guide for the country. तो कैसा लगा आपको राहुल गांधी का ये मज़ेदार ज्ञान? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी हंस सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।